नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज कुछ मैं गर्लिश लहंगे, लाचे बोलते हैं, गर्लिश लहंगे बोलते हैं, नॉन ब्राइडल लहंगे कहते हैं, वो लेके आया हूँ। रेंज का रफ आइडिया दे रहा हूँ। प्राइस यहाँ पे हमेशा की तरह आज भी नहीं बताऊँगा। एक 2,500 से लेके 6,000 तक की एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 6-6,500 तक की रेंज में। एक पीस डमी पे बनाया। सबसे पहले मैं आपको यही दिखा देता हूँ। ब्लाउज आया नहीं था क्योंकि बड़े साइज़ का है। मैं ब्लाउज ही दिखा दूँ पहले आपको। ब्लाउज का साइज़ बड़ा है इसलिए नहीं आया कि फुल स्लीव्स का भी बन सकता है। ये देखिए, अब इसकी घेरा और इसके अलावा स्लीव्स के लिए इस तरीके से फैब्रिक अलग से भी दिया हुआ और इसमें मैचिंग की इनर भी दिया हुआ। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। यहाँ से देखिए, कोड वर्क है, ठीक है, जरकन लगी हुई है, तिल्ला वर्क, सीक्वेंस और नीचे से ऊपर तक भरा हुआ पीस। ये देखिए ऐसे, और जरकन भी बहुत फाइन क्वालिटी की लगी हुई है। हमारे पास जो भी लहंगे होते हैं हम स्टैंडर्ड साइज पे लेते हैं। 42 से कमर जो वेस्ट है 42 से 44 तक के बीच में होती है। इस और उठाइए, कंट्रा दुपट्टा। दुपट्टा कंट्रास्ट आएगा। सब में दुपट्टे में पट्टा पेस्टिंग है, बॉर्डर से दुपट्टा आएगा। जैसे बॉर्डर है उस तरीके से पट्टा पेस्टिंग। ये देखिए, अब माल में खास बात मैं दिखाऊं आपको। ये इस देखिए, बॉर्डर से दुपट्टा आएगा। इस बॉर्डर से तो दुपट्टा हो गया, ठीक है। खास चीज दिखाता हूँ, देखिए सेंटू अंदर छेंज का पट्टा पेस्टिंग है। केन केन जो लगी होती है, केन केन की बहुत तरह की क्वालिटी आती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की केन केन लगाई हुई है। केन केन में आप किसी की भी देख लीजिए, नीचे इस तरीके से बॉर्डर नहीं लगा होता। ये पैरों में चुभता भी नहीं है इससे, और पीस भी खराब नहीं होता। नहीं लगे होते, बहुत अच्छी क्वालिटी में लगे होते हैं। हमने वो काम ही नहीं करना ना। हर चीज़ की कॉस्टिंग तो होती है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जो रेंज है, अब वो रेंज आप देख लीजिए, आप मिला लीजिए। बहुत लंबी चौड़ी बातें करने नहीं आती हैं, सिंपल सी बात जानता हूँ। अच्छा, घेरा देखिए, नीचे फ्लेयर करीब करीब 3 मीटर के आसपास इनफ होता है, बहुत अच्छा। जरकन की शाइनिंग देखिए, कोड वर्क, तिल्ला वर्क, रेशम, सीक्वेंस और जरकन, ठीक है। कलर्स इसमें कई आएंगे। अब ये मेटेलिक डस्टी कलर है, डिफरेंट कलर है। इंग्लिश कलर कह लीजिए, ये मेटेलिक डस्टी कलर कह लीजिए। गर्लिश में ये सब चलता है। गर्लिश में ये सब चीज़ें चल रही हैं और डिफरेंट हट के चीज़ें हैं, अलग। सोबर का सोबर और अच्छे कलर। देखिए, जो भी चीज़ बनाओ, जो भी माल बनाओ वो बढ़िया होना चाहिए। गर्लिश लहंगे जितने भी हैं सारे अच्छी क्वालिटी के, हल्की क्वालिटी के नहीं। ये देखिए, रेंज का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। दुपट्टे सबके वैसे ही हैं, और ब्लाउज आपको दिखा दिया। इसका और खोल लो दोबारा। एक और नया आइडिया, ये लीजिए एक और डिजाइन। इसमें सीक्वेंस के संग, इसको रेशम के संग सीक्वेंस बनाने के लिए लिखिए। ये देखिए ऐसे, जरीब की क्वालिटी भी देखिए, रेशम की क्वालिटी देखिए, सब चीज़ें उसी हिसाब से लगी होती हैं। ये हमने जो बॉर्डर पट्टा पेस्टिंग है 9 इंच का। केन केन भी जो हमारी है, अब आप देखिए, छोटी केन केन नहीं है, 12 इंच से ऊपर की केन केन है। और नीचे इसमें भी जो कम रेंज का है उसमें भी नीचे
केन केन के नीचे बॉर्डर लगाया हुआ इस तरीके से 42 से ऊपर का 42 44 साइज तक तो होते हैं, 42 साइज में है, बढ़िया आता है और पूरा जो फ्लेयर है बहुत बढ़िया आने वाली है। दुपट्टा भी देखिए इसका, देखिए दुपट्टा जरी और रेशम की बूटी में रेशम और जरी की बूटी, सीक्वेंस साथ में और मेटालिक डस्टी कलर जो डिमांड में है। ब्लाउज बैक फ्रंट फ्रंट बैक स्लीव्स के लिए और अलग से भी फैब्रिक है कि आपको कोई और डिज़ाइन कोई स्टाइलिश बनवाना हो उसके वैसा भी आप बनवा सकते हैं। इसकी तरह से इसके दुपट्टे सेल्फ में आएंगे मैचिंग। दुपट्टे मैचिंग के। अब मेरे पास डिज़ाइन रोज नए आते रहते हैं, आप इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को खोजेंगे तो हो सकता है जब तक ये हो तब तक ये ख़त्म हो चुका, दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा, रोज कुछ ना कुछ नया आना है। तो जब नया आना है तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को पकड़ के मत चलिए, एक आइडिया दे रहा हूँ, स्टाइल बता रहा हूँ कि इस तरह का टेस्ट है। इसमें डिज़ाइंस तो रोज नए आते रहते हैं, रोज कुछ ना कुछ नया होता रहता है। ये देखिए स्टाइल पूरे में सीक्वेंस, बहुत मैचिंग की अच्छी बारीक पतली सीक्वेंस, मोटी सीक्वेंस भी आती है, मोटी सीक्वेंस नहीं, मोटी सीक्वेंस सस्ती हो जाएगी, भरा भरा ज़्यादा लगेगा, काम कम हो जाता है लेकिन वो सस्ता हो जाता है। थोड़ी सी ये डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। देखिए उसमें कंट्रास्ट सीक्वेंस थी, इसमें टोन टू टोन की सीक्वेंस, ये कंट्रास्ट नहीं अच्छा लगता, रेशम के संग टोन टू टोन सीक्वेंस, बिल्कुल सिंपल सोबर। कलर चेंज हो रहा है। कलर थोड़ा सा हो सकता है लाइट की वजह से आपको डिफरेंट भी लग रहा हो, लेकिन वही देखिए पूरे में केन केन बड़ी इसमें भी कलर चार्ट देखिए, ये दूसरा ग्रे ग्रे प्याजी जी पीच ये देखिए, ये पीच, पीच भी सोबर वाला है, सोबर पीच, चुभने वाला नहीं है। और पिस्ता पिस्ता, बहुत प्यारा कलर, मतलब पिस्ता कलर इतनी जल्दी पसंद नहीं आता है मुझे, लेकिन ये अच्छा लग रहा है। ये कपूरी रंग बोलते हैं पिस्ता कलर, अच्छा है। देखिए तो देखिए आपको पसंद आएगा तो ये अच्छा होता है, लेकिन हाँ नेट की क्वालिटी भी फाइन, नेट पे चल रहे हैं। लाइट कलर गर्मियों के हिसाब से ये डिज़ाइन में दिखा दीजिए। डिज़ाइंस मेरे पास बहुत सारे हैं, रोज़ नए डिज़ाइंस आते रहते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन को पकड़ के नहीं चलेंगे कि ये डिज़ाइन आज है। कंट्रास्ट बॉर्डर सीक्वेंस मल्टी रेशम देखिए, जरी इसमें सब कुछ चीज़ है, इसमें। सीक्वेंस भी आ गया, रेशम भी आ गया, कोड वर्क भी है और जरकन भी है, ये जरकन लगी है, तल्ला वर्क भी है, सब कुछ है। और बहुत हैवी डिज़ाइन, अच्छा गुड लुकिंग। इसका ब्लाउज, इसका ब्लाउज भी हैवी, ब्लाउज के नीचे इनर भी दिया हुआ है इस तरीके से, फ्रंट बैक स्लीव्स
सब कुछ जैसे सिस्टम से बना हुआ। जैसा लड़कियों को चाहिए उसी स्टाइल में। ये देखिए, ये दुपट्टा। अच्छा, हाँ, दुपट्टा मैचिंग का दुपट्टा आएगा। मैचिंग का एक कलर और दिखा दीजिए बाकी। कलर ऑप्शन ओनियन कलर समझ कह सकते हैं इसको, लेकिन डस्टी कलर है, मिक्स कलर है और पीच लाइट के संग पेस्टल कितना शेड हैं जो ये चल रहे हैं इस समय। पेस्टल शेड है। पीच के संग देखिए लग कितना सुंदर है। सिंपल सोबर गर्ल्स के हिसाब से बहुत अच्छा। तो भड़कीले कलर तो फिर शादी के बाद पहनने ही पहनना है। बहुत सिंपल सी बात है, शादी के बाद भड़कीले कलर पहनने ही पहनना है। उससे पहले ये लाइट कलर या इस तरह के कलर्स पहने जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं इस तरह के कलर्स। शादी के बाद तो थोड़ा सा डीप कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनके साथ नीचे पिस्ता बॉर्डर दिया हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है। एक एक उसमें देखिए जरकन की शाइनिंग, सीक्वेंस, कोड वर्क, तिल्ला वर्क सारे, और रेशम तो है ही है, बहुत खूबसूरत। इस तरह के डिजाइन मेरे पास कम नहीं है, बहुत सारे डिजाइन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। आप आएंगे तो मैं आपको दिखाता रहूंगा। एक पर्टिकुलर डिजाइन को पकड़ के मत चलिए, बहुत सारे डिजाइन आते रहते हैं डेली, कुछ ना कुछ नया आता है, इसलिए बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। ताकि मेरी दुकान दोनों मेट्रो स्टेशन के बीच में, चांदनी चौक और चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के बीच में, और संडे भी कस्टमर्स की डिमांड के बाद आप कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म आने से पहले कंफर्म जरूर करिए। सैटरडे इवनिंग में खोल लेते हैं, जैसे अभी पीछे 2-3 संडे से खोल ही रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यूस कस्टमर्स की काफ़ी कॉल आ जाती हैं कि भाई आप संडे प्लीज़ आओ। संडे हमारी छुट्टी बच जाती है तो संडे आ जाते हैं। आप जब भी आएँ तो चावड़ी बाजार मेट्रो उतरें। चांदनी चौक से क्या आज भी यहाँ से रोड बंद है, तो आपको यहाँ से आने में तकलीफ होगी। प्रॉब्लम क्या होनी है कि आपको पैदल आना पड़ेगा, और यहाँ से आपको रिक्शा मिल जाता है। फर्स्ट थिंग, पूछना नहीं पड़ेगा, रिक्शे वाले को बोलिए जैसे मेट्रो स्टेशन से चावड़ी बाजार मेट्रो किसी भी गेट से बाहर निकलेंगे, रिक्शा यहाँ से 20 रुपये सवारी करीब लेता है। 2 सवारी होते हैं, 3 या 4 होते हैं तो 50 से 60 रुपये में भी आ जाता है। 4 होती हैं तो इलेक्ट्रिक रिक्शा सब इसी तरीके से है, नहीं तो वो लेता। नई सड़क नया मारवाड़ी कर रहा, मारवाड़ी स्कूल बोल दीजिए। मारवाड़ी स्कूल बिल्कुल हमारी जो बिल्डिंग है, ये मैं फर्स्ट फ्लोर पे बना के वीडियो बना रहा हूँ, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। बाहर से शीशे, आपको शीशे वाली दुकान अलग से नजर आ जाएगी, बाहर बोर्ड लगाओ, गली में घुसती सेकंड बिल्डिंग है हमारी। मारवाड़ी स्कूल बिल्कुल बराबर में है, मारवाड़ी स्कूल के बराबर में। इस तरीके से आप कॉल भी कर सकते हैं, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, उन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। गूगल मैप पे भी देखेंगे, गूगल मैप पे आरती साड़ी 1548 नई सड़क लिखेंगे तो भी मैं आ जाऊँ, मिल जाऊँगा यहीं पे, आपको आ जाएंगे, गूगल मैप पे भी मिल सकते हैं। बाकी मन की बात में कल ही 1-2 बच्चों से बात चल रही थी, बच्चे ही हैं सारे, और मैंने कहा भाई एक काम कर रहे हैं, दूसरे काम के लिए रुक रहे हैं, दोनों तीनों काम एक साथ क्यों नहीं चला रहे हैं? कहते सर ये काम तो कर लूँ, उसके बाद ही तो करूँगा। मैंने कभी घर में देखा है, बहुत एग्जाम्पल, ये आपके साथ भी लाइफ में हो रहा होगा। आप कभी किसी ऑफिस में जा रहे हैं, किसी बहुत सारी जगह काम के लिए जाना पड़ता है, और काम में सामने वाला भी ऐसे ही करता है अपने साथ। किसी दूसरे जब होता है तब महसूस होता है, दूसरे के साथ करते समय महसूस नहीं होता। कि आप कहीं काम से गए और वो आदमी बैठा हुआ है, देख नहीं रहा मैं पानी पी रहा हूँ या मैं कुछ भी बैठा हुआ हूँ, बात कर रहा हूँ, दूसरा काम नहीं करना, जो आया हुआ वो बेवकूफ़ थोड़ी है। मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक बात बताओ, कभी घर में लेडीज़ को देखा है किचन में काम करते हुए? देखा है, सब नहीं किया। मैंने किचन में कभी काम करके देखो, सब्जी अलग बन रही है, कढ़ाई में चल रही है, जो भी छौंका है, छौंक लगाया है, जो भी कर रहा है, सब्जी अलग बन रही है, रोटी अलग बेल रही है, तवे पे जो रखी है वो अलग है। इस बीच में जैसी रोटी बिल गई, बिल्कुल स्पीड इसी हिसाब से होती है कि रोटी बिल जाए।
जैसे ही रोटी सिक गई उन्होंने उसको उठाया, फुलके को सेकना शुरू कर दिया। इस बीच में वो उठा के तवे पे डाल दिया। जैसे ही सीखा इस बीच में लोई भी तोड़ ली। बीच में आवाज़ आ गई सास की, ससुर की, किसी भी घर की आवाज़ आ गई, पानी दे दो, रोटी दे दो, सब्जी दे दो। उन्होंने गैस मंदी करनी है। ध्यान कितना रखती हैं लेडीज़, एक एक पैसे का भी ध्यान रखना होता है। गैस को मंदी कर दिया, वेस्टेज भी नहीं होनी चाहिए। तवे को साइड में रख दिया, कहीं रोटी जल ना जाए। सब्जी को भी मंदा कर दिया, कहीं बाहर ना निकल जाए। वहाँ पे वो भी काम करना है। लेडीज़ तो और भी ज़्यादा करती हैं कि बीच में आज के सबके वॉशिंग मशीन होती हैं, बहुत सारों के हैं, बहुतों के नहीं भी है। वॉशिंग मशीन में भी कपड़े डाल दिए, ऐसा होता है। जब वो सब काम मैनेज कर लेती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। एक काम के पीछे दूसरे काम को नहीं रोका जाता, काफ़ी सारे काम को। इसलिए मैं जब बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लेडीज़ को बहुत प्रेफरेंस देते हो, मैंने कहा उनको हेड्स ऑफ है। वास्तव में काफ़ी सारे काम को एक साथ मैनेज करती हैं। दिमाग तो उनमें बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा मेरा मानना है कि लेडीज़ में दिमाग ज़्यादा होता है। काफ़ी सारे कामों को एक साथ मैनेज कर लेती हैं, आदमी तो नहीं कर पाते इतना, मुझे ऐसा लगता है। पता नहीं, हो सकता मैं गलत भी हूँ लेकिन हाँ, तो मेन बात यही है कहने की, हमें बहुत सारे काम को, टास्क को एक साथ मैनेज करना है। एक काम के पीछे दूसरे काम को रोकना नहीं होता। दूसरा भी करा जाएगा, ये भी किया जाएगा। 3-4 काम, 5 काम एक साथ हम जब मैनेज कर लेते हैं, वही आदमी मैनेजर होता है, वही आदमी एफिशिएंट होता है। कि हमने कहा हाँ, बहुत ज़्यादा काबिल आदमी है, जिसे कहते हैं कि ये सारे काम को ऑफिस में नहीं देखो तो मैनेजर के क्या काम होता है, सारे स्टाफ को मैनेज करना, नीचे से ऊपर तक किस जगह किस आदमी को कहाँ पे फिट करना है, कौन सा आदमी क्या काम कर सकता है, क्या क्वालिटी है उसकी, कौन से आदमी की क्या उसके संग प्रॉब्लम है कि वो उस काम को नहीं कर पाएगा, उसको यहाँ फिट करना, उसको वहाँ फिट करना, सारे काम को मैनेज करना। दैट्स ऑल। बच्चों को भी यही सिखाइए, सबको। अरे हर एक जना चाहता भी है कि मेरे बच्चे सारे काम को कराएं, एक संग मैनेज कर पाएँ। यदि आप जा रहे हो तो एक बार में एक काम नहीं करना, बाकी के सारे काम उसके साथ में मैनेज करने हैं। और ये नहीं है कि वहाँ पे जाके यदि किसी चीज़ में काम टाइम लग रहा है तो आप वहाँ पे रुक जाओ, दूसरा काम कर लो, इस बीच में तीसरा कर लो, सारे काम मैनेज एक साथ करने। मेरी बात सही लगे तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। अपने बच्चों को इस तरीके से सिखाइए कि टाइम वेस्ट ना करें, सारे कामों को एक साथ निपटाना है। मैनेज आपको करना है कि कौन सा काम पहले, कौन सा काम बाद में, और साथ में करना है। इसी तरह प्यार देते रहिएगा। धन्यवाद। आप लोगों को दिन शुभ हो।